शारदीय नवरात्रि का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि जो भी शारदीय नवरात्रों में माता की पूजा अर्चना करता है, व्रत इत्यादि रखता है, तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आखिरकार इन नवरात्रों में किस तरह से व्रत करना है और कैसे पूजा अर्चना करनी है, इसी को लेकर हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने बात की पंडित रोहित शर्मा से। क्या कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। शारदीय नवरात्र सोमवार से शुरू हो रहे हैं। इस बार मां जगत जननी दुर्गा जी का आगमन हाथी पर होगा। तृतीय तिथि बढ़ जाने के कारण 1 अक्टूबर को नवरात्र पूर्ण होंगे। ज्योतिषाचार्य के अनुसार हाथी पर मां का आगमन शुभ माना जाता है। नवरात्र में जो भक्त सच्चे मन से पूजा करते हैं, माता उनकी झोली खुशियों से भर देती है। नवरात्र की तैयारियों को लेकर बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है। जगह जगह दुर्गा प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं। वहीं श्रद्धालु पोशाक और श्रृंगार के सामान की खरीदारी कर रही हैं। दुकानें माता की चुनरी और अन्य पूजन सामग्री से सज गई हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित रोहित कुमार ने बताया कि हाथी पर मां के आगमन से देश और जन समुदाय में सुख समृद्धि, वैभव एवं यश की प्राप्ति होगी। माता रानी सभी को ऐश्वर्य, विजय एवं संपन्नता प्रदान करेगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:03 से लेकर 8:22 तक और 10:40 से लेकर दोपहर 12:56 तक अति शुभ रहेगा। इस बार गज पर आगमन होने से माता धन धान्य की वृद्धि, कृषि कार्य में बढ़ोतरी, अच्छी वर्षा, सुख समृद्धि एवं विजय प्रदान करेगी। नमस्कार। आप सभी को जय माता की। आपके चैनल के माध्यम से जो हमारी सनातन संस्कृति की जो सभ्यता है वो जन जन तक पहुंचती है, इसके लिए मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं आपका। और हमारा ये जो व्रत और पर्व जो होता है, ये जन जन तक जब पहुंचता है तो आने वाली पीढ़ी जो है इस बात को समझती है। ये जो हमारे शारदीय नवरात्रों का पर्व है, ये इस बार 22 दिसंबर दिन सोमवार से शुभारंभ हो रहा है। और ये पर्व जो है 1 अक्टूबर को इसकी नवमी रहेगी और जो दशमी है वो 2 अक्टूबर के दिन विजयदशमी के साथ ही संपन्न होगी। और विशेष करके इस दिन जो है वो खेचड़ी जो होती है, जिसको जौ बीजना भी कहते हैं, वो भी विसर्जित किया जाएगा। और विशेषकर इस बार नवरात्रि जो 9 दिन की जगह पे जो है वो 10 दिन की रहेगी। ये एक शुभ संकेत है, 10 दिन की रहेगी, क्योंकि इस बार तृतीया तिथि जो है वो चंद्रमास कुंडली के हिसाब से इस तिथि की जो है वो वृद्धि हो रही है। इसलिए तृतीया तिथि जो है वो 2 दिन होने से जो नवरात्रे हैं वो 10 दिन मनाए जाएंगे। और विशेष करके इस 24 सितंबर और 25 सितंबर के दिन माता चंद्र घंटा का जो पूजन है वो 2 दिन रहेगा। विशेष करके अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि से आरंभ होने वाले नवरात्र का पर्व सभी माता के भक्तों के लिए अत्यधिक एक वरदान है और उत्साह से इसको मनाया जाता है। नवरात्रि में माता के 9 रूपों का पूजन जो है वो विधिवत रूप से किया जाता है। सभी मंदिरों में देवियों की जो मूर्तियां हैं वो स्थापित की जाती हैं। शक्तिपीठ जो है वो बहुत सुंदर भव्य रूप से सजाए जाते हैं और ये बहुत धूमधाम से मेले जो है वो लगते हैं। और विशेष करके जो मंदिर होते हैं उनको रंगीन प्रकाश व्यवस्था भी उनमें की जाती है। और नवरात्रों में घट स्थापना, जौ बीजना, अखंड दो जोत जलाना, ये जो है ये माता का आवाहन इसको माना जाता है। विशेष करके अब की बार माता की जो सवारी है वो हाथी रहेगी, जो सब शुभ संकेतों की ओर हमें इशारा करती है। और जो कलश स्थापना नवरात्रे के अंदर सभी देवी भक्त करते हैं, 22 सितंबर दिन सोमवार को प्रातः 6:09 से लेके 8:09 तक। और उसके बाद का मुहूर्त है 9:14 से लेके 10:49 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त जो है वो सुबह 11:49 से लेकर 12:38 तक रहेगा। और इन नवरात्रों के दौरान जो माता के 9 रूपों की जो पूजा होती है, प्रथम नवरात्रे में माता शैलपुत्री जी की पूजा, दूसरे नवरात्रे में माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा, तीसरे नवरात्रे में माता चंद्रघंटा जी की पूजा। और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि तीसरा नवरात्रा बढ़ने के कारण माता चंद्रघंटा जी की पूजा के 2 दिवस जो है हमें मिलेंगे। और चतुर्थ नवरात्रे में माता कुष्मांडा जी की पूजा, और उसके बाद माता स्कंद जी की पूजा, और उसके बाद माता कात्यायनी जी की पूजा, और फिर कालरात्रि जी की पूजा, महागौरी जी की पूजा। जो अष्टमी है वो महागौरी जी के नाम से प्रचलित है, वही मनाई जाती है। और नवमी जो है वो माँ सिद्धिदात्री जी की पूजा के अनुसार मनाई जाती है। और 2 अक्टूबर के दिन दुर्गा विसर्जन और विजयदशमी का पर्व भी जो है वो बहुत धूमधाम से रहेगा, और व्रत का पारण भी जो है वो इसी दिन रहेगा।
हिंदू धर्म के अंदर एक मान्यता रहती है कि संसार का कल्याण करने के लिए आदि माँ शक्ति भवानी इन 2 दिनों में महिषासुर से युद्ध कर उसका वध किया। इसलिए माता दुर्गा जी को महिषासुर मर्दिनी भी जो कहा जाता है। कई प्रांतों के अंदर तो माता दुर्गा के पंडाल जो है वो बहुत ही भव्य रूप से सजाए जाते हैं। और विशेष करके ये जो नवरात्रे के पर्व होते हैं, इन नवरात्रों के पर्व में एक मान्यता भक्तों की ये भी रहती है कि माता किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर उपस्थित रहते हैं और सभी भक्तों को माता की जो है वो कृपा प्राप्त करने में मदद मिलती है। जितने भी माता के भक्त हैं, व्रत, उपवास, भजन, कीर्तन, चौकी, जागरण बहुत ही श्रद्धा से और आस्था से करते हैं। भारत के कई प्रांतों में जैसे मैंने पहले भी कहा कि माता की बहुत बड़ी-बड़ी विशाल जो प्रतिमाएँ हैं, वो स्थापित की जाती हैं। बहुत ही सुंदर पंडाल जो हैं वो सजाए जाते हैं और दशमी के सिंदूर दिन सिंदूर को खेलते हुए विसर्जन किया जाता है और बड़े-बड़े भंडारों का आयोजन भी भक्तों द्वारा किया जाता है। सभी भक्त जो माता की अखंड ज्योत जो है, वो प्रज्वलित करते हैं। 9 के 9 नवरात्रों में जो अखंड ज्योत प्रज्वलित रहती है। अगर किसी कारण ज्योत बीच में शीतल हो जाती है, तो मन में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का संयम जो है, वो नहीं लाना चाहिए और माता का जय घोष लगाकर पुनः ज्योत जो है, वो प्रज्वलित कर लेनी चाहिए, क्योंकि माता की कृपा जो है, वो सदा ही अपने बच्चों पर बनी रहती है। माता का पूजन आप अपनी समर्थानुसार कर सकते हैं। समर्था आपकी जितनी भी है, जो भावनाएँ हैं, आपकी आस्था को बलीभूत रखिए और पूजन सामग्री में आप कलश, माता जी की प्रतिमा, चित्र या जौ और मूली, इलायची, लौंग, कपूर, कुमकुम, पान के पत्ते, सुपारी, अक्षत, द्रव्य, आम के पत्ते या अशोक के पत्ते का जो तोरण है, वो अवश्य लगाएँ। नारियल माता की चुनरी जो है, वो अवश्य रखें। फल फूल रखें, पंचामृत रखें, लाल वस्त्र भी अवश्य रखें। पुष्प माला रखें और श्रृंगार पिटारी जो होती है, जो श्रृंगार पिटारी माता का जो श्रृंगार होता है, वो अवश्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। ज्योतिषाचार्य पंडित रोहित कुमार ने बताया कि इस बार शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से प्रारंभ होंगे और 1 अक्टूबर को पूर्ण होंगे। जब भी सोमवार से नवरात्र शुरू होते हैं तो माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है, जो बहुत शुभ और फलदायी माने जाते हैं। हिंदू पुराणों में मान्यता है कि कलश को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, इसलिए देवी की पूजा से पहले कलश का पूजन किया जाता है। और विशेष करके जो माता के नवरात्रे होते हैं, इसकी तैयारी हमारे को पहले से ही कर लेनी चाहिए। घर को साफ-सुथरा और पवित्र करें, तोरण अपने घर के आगे अवश्य लगाएँ, अपनी समर्था अनुसार ही साज-सज्जा करें, साफ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थान से जो अपने जूते-चप्पल होते हैं, वो सदा वो दूर रखें और पूजन करने के बाद प्रसाद का वितरण जो है, वो भी अवश्य करें। और नवरात्रों के अंदर सूर्य को जल देना, भगवान शिव के मंत्रों का भी जाप अवश्य करें और अपने गुरु मंत्र का जाप भी अधिक से अधिक करें। नवरात्रि जो अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं, इसके अंदर किसी भी मंत्र का जप करना अत्यधिक लाभ जो है वो प्रदान करता है। और नवरात्रि के अंदर विशेष रूप से हम देखते हैं कि बाज़ारों के अंदर बहुत पूजा स्थान पे जो है वो नवग्रह यंत्र जो होते हैं, जैसे बीसा यंत्र है, कनकधारा यंत्र है, माता सरस्वती यंत्र है, व्यापार वृद्धि यंत्र है, माता बगलामुखी जी का यंत्र है। ये सारे यंत्र आप लेकर इसको साफ-सुथरा करके आप इसको अपने पूजा स्थान पे रखें। नवरात्रों के अंदर इनको आप जागृत भी कर सकते हो। और विशेष करके आप ये जो यंत्र होते हैं, ये आप किसी भी कर्मकांडी ब्राह्मण से भी उसका पूजन करवा के आप इसको अपने व्यापारिक स्थान पर जो स्थापित कर सकते हो। विशेष करके नवरात्रों के अंदर माता दुर्गा सप्तशती जी का पाठ करना एवं दुर्गा चालीसा का पाठ करना और दुर्गा जी के बीज मंत्रों का जाप जो है वो अवश्य करें, जो हमें सहस्त्र गुना फल प्रदान करता है। और विशेष ये जो शारदीय नवरात्रे होते हैं, इसके अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाओं का मंचन भी अत्यधिक धूमधाम से किया जाता है और ये जो राम भगवान जी का जो मंचन होता है, लीलाएँ होती हैं, इसको बच्चे और बड़े जो हैं वो बहुत श्रद्धापूर्वक इसको देखते हैं और नवरात्रों के बाद जो है वो दशमी के दिन रावण पुतले का दहन भी किया जाता है, जिसको हम विजयदशमी और दशहरे के नाम से भी जो है वो हम जानते हैं। और विशेष करके मैं आपके चैनल के माध्यम से करबद्ध निवेदन प्रार्थना करना चाहता हूँ सभी से कि हमारे जितने भी पर्व होते हैं, हमारे जितने भी त्योहार होते हैं, ये हमें नई उमंग, नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति तो प्रदान करते ही हैं और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने सभी तीर्थों पे, अपने त्योहारों पे, अपने पर्वों को बहुत धूमधाम से मनाएँ
ताकि ये हमारी जो परंपरा है, ये हमारी आने वाली पीढ़ी तक पहुँचे और ये हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, इस धरोहर को सँभाले और इसको और आगे लेकर जाए, ताकि हमारी सनातन संस्कृति की जो जड़ें हैं, वो कितनी गहरी हैं, वो भी आने वाली पीढ़ी इस बात को जो है वो समझ सके। और विशेष करके एक सावधानी भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि किसी भी प्रकार की साधना, होम, यज्ञ, तपस्या के अंदर सावधानियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं, जिसके अंदर आपने मदिरा का कोई भी स्पर्श नहीं करना, मदिरा, मांसाहारी भोजन, तामसिक भोजन, नशीले पदार्थों का आपने त्याग करना है। और नशीले पदार्थों का त्याग तो मैं युवा पीढ़ी से आग्रह करता हूँ कि सदैव के लिए ही त्याग दें, ताकि आप भारत की धरोहर हो, आप नशों का त्याग करें और हमारा भारतवर्ष जो है, वो विश्व गुरु बनकर उभरे। विशेष करके मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि नशे जो हैं वो बच्चे त्याग दें और अपने माता-पिता का आज्ञा का पालन करें और अपनी सनातन संस्कृति को समझें। और विशेष करके ज्योतिष के माध्यम से मैं एक बात करना चाहता हूँ कि आप ये नवरात्रों में किसी भी कुशल ज्योतिषाचार्य से अपनी जन्म पत्रिका दिखाएँ। आपकी जो भी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा जो चल रही है, अगर आप उसका जाप करवाते हैं या आप उसका नवग्रह शांति का हवन करवाते हैं किसी भी कर्मकांडी ब्राह्मण से, तो वो आपको अत्यधिक जो है वो लाभ प्रदान करेगा। और विशेष करके आप अपनी दशाओं से संबंधित आप किसी भी रत्न को धारण कर सकते हो। जो भी आपको ज्योतिषाचार्य रत्न आपको सलाह देते हैं, उस रत्न को नवरात्रों के अंदर शुद्धिकरण करके आप उसको धारण कीजिए। अवश्य आपकी आस्था के फलीभूत ही आपको जो है ये फल मिलेगा। विशेष करके नवरात्रों में किया गया जो दान होता है, ये दान बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। नवरात्रि के अंदर अन्न दान करना, धन का दान करना, शिक्षा सामग्री का दान करना, वस्त्र का दान करना, औषधि का दान करना और कहीं पे भी धर्म स्थान का निर्माण हो रहा है और वहाँ पे भी उस सामग्री का दान करना जो है नवरात्रों में हमें अत्यधिक फल जो है वो प्रदान करता है। और विशेष करके ये जो हमारे नवरात्रों के दिन रहते हैं, इसके अंदर हमारे को धर्म स्थान पे मंदिर में ध्वज जो है वो अवश्य लगाना चाहिए, घर के अंदर तोरण अवश्य लगाना चाहिए और हमारे जो धर्म स्थान घर के आस-पास जो भी आपके धर्म स्थान देवी मंदिर पड़ता है, उस देवी मंदिर के अंदर जाके आपने 9 दीपक आपने शुद्ध देसी घी नहीं है तो तिल के तेल के दीपक भी आप लगा सकते हो, जिससे आदि शक्ति भवानी का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपकी जो सभी इच्छाएँ हैं वो अवश्य पूरी होंगी। अष्टमी और नवमी, ये 2 जो तिथियाँ होती हैं, कुछ लोग जो कन्या जिमाते हैं, वो अष्टमी के दिन जिमाते हैं और जो अष्टमी के दिन कन्या जिमाते हैं, तो कन्या को चुन्नी भेंट करें, उनको तिलक लगाएँ और उनको इच्छानुसार, उनके मन इच्छानुसार उनको जो है, वो भेंट करें और उनको मौली अवश्य बाँधें। और विशेष करके जो लोग नवमी के दिन कन्या जिमाते हैं, सिद्धांत वो भी यही अपनाएँ कि कन्याओं को पूजन करके, उनके तिलक लगाकर, उनको चुनरी भेंट करके, उनकी मन की इच्छानुसार उनको सामग्री भेंट करके, साक्षात माता देवी का रूप मानकर कन्या का पूजन करें और उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद आप उनसे लें। और विशेष करके नवरात्रि के अंदर जिनकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, माता की कृपा से अर्थव्यवस्था उनकी बहुत अच्छी है, उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि किसी भी निर्धन कन्या की विवाह के लिए अलग से धन निकाल कर रखें और वो धन जो है, वो किसी भी गरीब कन्या के विवाह में अवश्य खर्च करें और गुप्त रूप से खर्च करें। गुप्त रूप से ही खर्च करें और कन्या के विवाह में आपको माता की कृपा आप पर बनेगी। और विशेषकर ये जो हमारे वृद्ध आश्रम होते हैं, जो हमारे अनाथालय भी होते हैं, इनके अंदर नवरात्रों के अंदर उन बूढ़ी माताओं का आशीर्वाद प्राप्त करें। उन्हें फल है, उन्हें वस्त्र है, औषधि है, उनकी ज़रूरत की सामग्री जो है वो हमें उनको अवश्य भेंट कर उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। माँ तो माँ है, माता तो माता है, जगत जननी है, उनका आशीर्वाद हमें अत्यधिक आवश्यक है। और अनाथालय में जो बच्चे हैं उनको खिलौने भेंट करें, उनको फल भेंट करें, उनको मिष्ठान भेंट करें। बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लाना भगवान अत्यधिक प्रसन्न होता है, क्योंकि बच्चों में भगवान का वास होता है। और विशेष करके ये जो हमारे नवरात्रे होते हैं, इसके शुभ अवसर पर जो हमने पूजा पाठ और व्रत उपवास करने के लिए जो हमने संकल्प लिया है, जो हम संकल्प लेते हैं, उनका नियमों का पालन करना भी अत्यधिक आवश्यक रहता है। जब आप नियमों का पालन करते हैं, तो आपके व्रत उपवास जो हैं वो अत्यधिक आपको लाभ प्रदान करते हैं। और विशेष करके ये आने वाले जो नवरात्रे हैं, आप सभी के लिए खुशियाँ लेकर आएँ। आपने मंत्र की बात कही, मंत्र माता का ओम दुम दुर्गाय नमः। और विशेष करके आप दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हो, दुर्गा चालीसा जी का भी पाठ कर सकते हो
और माता के जागरण, माता की चौकियाँ, माता के कीर्तन, माता के जस जगह-जगह होते हैं, वहाँ पे अवश्य पहुँचे और वहाँ पे माता की जो भी भेंट आपसे होती है, वो भेंट आप लेके जाएँ, वहाँ पे भेंट करें, श्रद्धापूर्वक माता का गुणगान करें, माता शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करें और गुप्त रूप से आपके गुरु के द्वारा जो मंत्र आपको दिए गए हैं, उन मंत्रों की सिद्धि अवश्य कीजिए, उन मंत्रों का जाप अवश्य कीजिए। मैं रोहित कुमार माता दुर्गा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी दीर्घायु रहें, आप सभी निरोग रहें, आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती रहे और खुशियाँ आपके द्वार पर दस्तक दें और सदैव दिन, त्योहार, पर्व, नवरात्रे आपके घर में खुशियाँ लाएँ। जय माता की, जय माता की, जय माता।